Hello students, how are you today we are going to discuss about carboxylic acids. In last lecture we have prepared carboxylic acid. In today's video we will discuss about the physical properties. main preparations थी वो मैंने करा दी थी, ठीक है. Now we will discuss about the physical properties and chemical properties of carboxylic acid, ठीक है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. हमने पहले भी पढ़ा है कि जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं उनमें जनरली हम पढ़ते क्या है, फिजिकल स्टेट पढ़ते हैं कि भाई वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. फिर हम उसका बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है. फिर हम उसका मेल्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं और हम उसकी सोल्युबिलिटी, ठीक है. मेन ये चीज़ें पढ़ते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट तो आप सभी समझते हैं, सभी को पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो ये कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं. तो अगर मैं बात करूं द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम C1 टू C9, वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 4 कार्बन है, 9 कार्बन है, तब तक वो क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं वो, ठीक है. लिक्विड स्टेट में होते हैं और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका, ठीक है. दूसरा, इनकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट स्मेल होती है, ठीक है. अगर मैं कहूँ कि अबोव C9 मीन्स C10 से आगे जब हम पढ़ते हैं द कार्बोक्सिलिक एसिड विच कंटेन्स कार्बन मोर देन 9 विल रिमेन इन वैक्सी सॉलिड फॉर्म. वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं बेटा, ठीक है. वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं मतलब इतने हार्ड सॉलिड तो नहीं होते लेकिन वैक्स जैसे क्या हो जाते हैं, ये सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है. तो हम क्या कहेंगे, फिजिकल स्टेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि 9 कार्बन तक क्या किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में. इफ कार्बन्स आर मोर देन 9 देन इट इज इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है. अब वैक्स लाइक सॉलिड रहेगा. सेकेंड जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. अब तक हमने पढ़ा है, जितने भी हमने पढ़े हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, हेलो एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन्स, सबसे ज़्यादा अल्कोहल का था अभी तक, ठीक है. एल्डिहाइड कीटोन से भी ज़्यादा अल्कोहल का था क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी. लेकिन अब हम पहुँचे कार्बोक्सिलिक एसिड पे, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है. और अल्कोहल से ज़्यादा है तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन वगैरह तो सबसे ज़्यादा तो होगा ही होगा, ठीक है. तो हम कहेंगे द कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, ठीक है. अल्कोहल से ज़्यादा होता है, उसका रीजन भी बताएंगे, ठीक है. तो हम कह रहे हैं दीज हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल्स. दीज हैव का मतलब तो समझ गए ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल्स. तो जो हमने हेलो एल्केन पढ़ा, ठीक है, हेलो एल्केन, उनके बाद हमने अल्कोहल, फिनोल, ईथर पढ़ा, उसके बाद हमने एल्डिहाइड, कीटोन पढ़ा. तो उन सब से ज़्यादा किसका हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा. तो उसका बेटा हम रीजन देंगे कि उसकी कोई वजह होती, भाई क्या वजह है. तो रीजन हम बताएंगे आपको कि नंबर 1 तो फॉर्मेशन ऑफ डाइमर. फॉर्मेशन ऑफ डाइमर. जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डाइमर बनाता है. डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है. कैसे बनता है देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है. ये एक मॉलिक्यूल हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, या एसिटिक एसिड का. दूसरा जो हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है.
इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। तो ये दो मॉलिक्यूल मर्ज हो गए, जुड़ गए, इसको क्या कहते हैं हम, डाइमर, इसको कहेंगे डाइमर ऑफ एसिडिक एसिड। और बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस डाइमर इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इट मीन्स इट विल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, बहुत हाई रहेगा। दूसरा, अगर हम इनका कंपेयर करें तो ग्रेटर पोलैरिटी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनमें पोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है अल्कोहल के कंपैरिजन में, तो उनमें अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। बिकॉज ऑफ टू मेन रीजन्स, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डाइमर एंड बिकॉज ऑफ ग्रेटर पोलैरिटी, दीज हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। दूसरी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम कार्बन चेन बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि व्हेन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज ड्यू टू विच बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। आगे चलते हैं हम, थर्ड वन दैट इज सोल्यूबिलिटी। अब हम सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे, जो थर्ड प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो सोल्यूबल होते हैं। वी विल से दैट कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, दैट्स व्हाई दीज आर सोल्यूबल इन वाटर। तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। अब सोल्यूबल इन वाटर है, किस वजह से है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं इसलिए ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होगी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जैसे मान लो हमारे पास है CH3COOH, ठीक है, और मैं फिर बात करूं कि CH3CH2COOH, कार्बन चेन बढ़ गई। अब कार्बन चेन बढ़ेगी तो ये जो पार्ट होता है इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब वाटर रिपेलिंग पार्ट, ये सोल्यूबिलिटी को डिक्रीज करता है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, मतलब सोल्यूबिलिटी घट रही है, ठीक है। तो एज कार्बन चेन इंक्रीजेज सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं सोल्यूबिलिटी के केस में। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेल्टिंग पॉइंट देखिए, जैसे मेरे पास है CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड है। दूसरा मैं लिख दूं कि CH3CH2CH2 एंड COOH, ब्यूटेनोइक एसिड है। CH3CH2CH2CH2 एंड COOH, एक कार्बन और बढ़ा दिया हमने, पेंटेनोइक एसिड है। CH3CH2CH2CH2 एंड COOH, ऐसे हम लिखते चले गए। प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, ठीक है। अब हम इनका मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करके और आसानी से बता सकते हैं कि किस तरह से चेंज होता है। अब देखिए, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 है और इसमें 6 है। हमने बता रखा है जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होगी तो अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन टू दी अट्रैक्शन। अब बेटा अब देखिए, जो काम की चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओड है, ये इवन है,
ये ओड है और ये क्या है, इवन है। देखिएगा, ओड का मतलब ओड कार्बन है, इवन का मतलब इवन कार्बन है, ठीक है। अब ओड में हम देखते हैं ये सिरा और ये सिरा है, ये दोनों एंड्स नीचे की तरफ है, एक ही साइड है। मीन्स जब क्रिस्टल लैटिस में जाएंगे तो ये फिक्स नहीं बैठते हैं, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस में फिक्स नहीं बैठते, मतलब अट्रैक्शन क्या रह जाती है, वीक रह जाती है। इसका देखें, इसका ये एंड नीचे की तरफ है और ये वाला क्या है, ऊपर की तरफ, ठीक है, अपोजिट एंड है। जब ये क्रिस्टल लैटिस में एक तरह से फिक्स बैठ जाते हैं, मीन्स इनमें जो अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। तो इससे तो ज़्यादा इसका होता ही है, क्यों, कार्बन ज़्यादा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, वजह क्या, क्योंकि इसमें ओड है, अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक हो गया। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ गौर करिएगा, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इससे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा इससे भी रहेगा। तो जो इवन वाला है वो उससे पहले वाले ओड और उससे बाद वाले ओड से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो ब्यूटेनोइक एसिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट प्रोपेनोइक से भी ज़्यादा होगा और पेंटेनोइक से भी ज़्यादा होगा। डिफरेंस क्या रहेगा कि इससे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कार्बन चेन भी बढ़ गई और ये इवन भी हो गया। इस केस में इससे ज़्यादा होगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि कार्बन इससे कम है। वैसे तो इवन है लेकिन कार्बन इससे कम है, फिर भी ज़्यादा होगा लेकिन कम ज़्यादा होगा। कम ज़्यादा समझ रहे हो ना भाई, डिफरेंस कम होगा इनके मेल्टिंग पॉइंट्स का, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स का डिफरेंस ज़्यादा होगा, इनका कम होगा। तो आप कोई भी देख लेना कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो इवन है, इवन कंपाउंड जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उसके प्रीवियस होमोलॉग और नेक्स्ट होमोलॉग से ज़्यादा होता है, मतलब इससे पहले वाले से और इसके बाद वाले से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो दीज आर द मेन 4 पॉइंट्स अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको ढंग से पढ़ना है बेटा। थैंक यू।